हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योगेंद्र 518 की पाठशाला में। आज आपके लिए बहुत ही धांसू टॉपिक लेकर आए हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज। इसका टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों मैं बताएंगे कि आपके हर एक एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनमें से फर्स्ट टाइप लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका जो क्वेश्चन दिया गया है पहला है 15,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हालांकि हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला दिया गया है a बराबर b कोष्टक 1 प्लस r अपॉन 100। ऊपर घात n है, n बराबर होता है समय। देखो बताएंगे, a बराबर होता है मिश्र धन, p बराबर होता है मूलधन, r बराबर होता है दर, n बराबर होता है समय। मिश्र धन बराबर दोस्तों होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम इस फॉर्मूले से बताएंगे दोस्तों तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आज शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कितना जल्दी फास्ट होता है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। जैसे दिया गया 15,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ पर 15,000 रुपए पर 10%। 15,000 रुपए पर दोस्तों अगर 10% निकालेंगे तो इधर कितना आएगा निकल कर 1,500 रुपए। कितना आया दोस्तों? 1,500 रुपए। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों, प्रत्येक यानी कि हर वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान ही रहता है। तो पहली वर्ष का ब्याज कितना? 1,500। दूसरी वर्ष का भी ब्याज कितना आएगा दोस्तों? 1,500। ब्याज हर वर्ष का होता है, समान होता है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम 1,500 पर निकालेंगे। तो 1,500 का निकालेंगे अगर 10%, तो दोस्तों कितना आएगा निकल के? 150। कितना आएगा? 150। मुझे 2 वर्ष का ही दिया गया था, उसमें कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड करना है। तो 1,500 इधर कितना हो जाएगा? 3,000 प्लस 150, तो कितना हो जाएगा? 3,150। 3,150। उसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है। इसमें दिया गया है 16,000 रुपए पर 16,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 16,000 रुपए पर हम पहले 5 वर्ष का निकालेंगे। तो 16,000 रुपए पर 5% निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 और एक जीरो यहाँ बचा, 800 रुपए हो जाएगा। तो पहली वर्ष का कितना बचा? ब्याज निकल गया 800। मैंने बताया हर वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान ही रहता है। तो 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा, पहली वर्ष, दूसरी वर्ष और तीसरी वर्ष, समान हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 800 पर निकालेंगे। अब 800 का अगर 5% निकालेंगे, कितने पर? 800 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 रुपए। कितना हो जाएगा? 40। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, 800 और 800 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1600। अब हम 1600 पर निकालेंगे, कितने पर? 1600 पर। 1600 पर कितना है? 5%। तो 5% निकालेंगे, 16 पंचे 80, दोस्तों कितना हो जाएगा? 80। उसके बाद हम तब तक निकालेंगे जब तक यहाँ एक डिजिट ना आ जाए, ठीक है दोस्तों, तब तक निकालेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 40 पर निकालेंगे। तो 40 का 5%, 40 का 5%, दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 20 अपॉन नीचे 10, तो 1 जीरो से कट गया, कितना बचा? 2। तो लास्ट में कितना आया? 2। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सभी को जोड़ना है। तो 800 और 800, 1600 और 800 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2400 प्लस 8 और 4 120 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 2400 और 2500, 20 और 2, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2522। 2522 हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 40,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों अब उन्होंने 4 वर्ष का पूछ लिया है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी प्रकार से करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 40,000 का कितना प्रतिशत दर कितना दिया दोस्तों? 5%। तो 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना निकलेगा? 4 पंचे 20, उसके बाद 2 जीरो,
2000 कितना है? 2000। 2000 मैंने बताया दोस्तों कि ब्याज होता है हर साल का समान होता है। 4 वर्ष का दिया गया है तो 4 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो समान आएगा। दूसरी वर्ष का हो गया, उसके बाद तीसरी वर्ष का हो गया, उसके बाद चौथी वर्ष का हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 2000 पर निकालेंगे तो 2000 का 5% कितना नोट दोस्तों निकल के आएगा? 20 25 100 100 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2000 और 2000 4000, 4000 पर निकालेंगे कितना? 4000 पर 5%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना नीचे अगर जितनी जीरो है, अगर 2 जीरो है तो ऊपर हम 2 ही जीरो काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर 3 है नीचे 2 है तो हम 2 से 3 जीरो काटेंगे, नहीं काटेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 पर से दोस्तों कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ आ जाएगा 200 दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे? 200 और 200 2000 4000, उसके बाद 2000 और ये 6000। अब हम 6000 पर निकालेंगे कितने पर? 6000। 6000 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 पंचे 30 और 1 जीरो कितना होगा दोस्तों? 300। अब क्या करेंगे? ऊपर एक छोड़ देंगे। हाँ, अब क्या करेंगे हम दोस्तों? 100 पर निकालेंगे। किस पर? 100 पर। तो 100 का अगर हम 5% निकालेंगे दोस्तों तो 5 ही आएगा। जैसे 100 का 5% निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद 100 पर निकाला था। अब जो प्रोसेस यहाँ चला था वही प्रोसेस यहाँ चलेगा, लेकिन हमें कितनी बार चलना है? 4 वर्ष का पूछा गया, लेकिन तब तक निकालना है जब तक यहाँ पर एक डिजिट ना आ जाए, मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब क्या करेंगे? 100 और 200 कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। तो 300 पर निकालेंगे तो 300 का 5% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पचे 15 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? 5 पर निकालेंगे। ठीक है, 5 का 5% निकालेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे? 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25/100। नीचे अगर 2 जीरो हैं तो क्या करेंगे दोस्तों? हम नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो को काटेंगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ। तो कितना हो जाएगा? 0.25। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.25। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सभी को क्या करना है? ऐड करना है। 2000 2004 2 6 और 2 8000 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000 ये है, 300 200 500 और 1 600 ये हो गया। 15 और 5 20 प्लस 0.25 सभी को ऐड करना है तो 8600 कितना हो गया? 8600 प्लस 20 और 0.25 जोड़ दें तो दोस्तों कितना निकल के आया? 8620 रुपये 25 पैसे। कितना आया निकल के? 8620 रुपये 25 पैसे। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। इसमें दोस्तों दिया गया है 9000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह। दोस्तों यहाँ कुछ उन्होंने चेंजिंग में दिया क्वेश्चन, ये पूछा गया है 9000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। उन्होंने 2 वर्ष के अलावा 4 माह का भी और दे दिया गया है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे? 4 माह को भी वर्ष बनाएंगे। तो क्या करेंगे? 2 वर्ष तो पूरा ही है, उसके बाद 4 माह है। अगर वर्ष बनाएंगे दोस्तों तो हम 12 से क्या देंगे? भाग। जब 12 से भाग देंगे, 4 1 4 4 3 12, तो 2 वर्ष 2 सही 1/3 वर्ष कितना आया निकल के? 2 सही 1/3 वर्ष। ध्यान रखना, अगर 2 सही 1/3 वर्ष का है तो हम पूरा ही 3 वर्ष का निकालें। क्यों? अगर 2 से कुछ ही ज्यादा वर्ष दिया गया, यानी कि 2 से कुछ ज्यादा है, पूरा 3 वर्ष नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे 3 वर्ष का। दोस्तों आइए हमारे साथ क्या करेंगे? 9000 का 10%, 9000 का 10% 1 जीरो से कितना आएगा दोस्तों? 900 रुपये। ठीक है, मैंने बताया हर वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान होता है। तो ये पहली वर्ष का हो गया, ये दूसरी वर्ष का हो गया 900 और ये तीसरी वर्ष का 900। ठीक है,
अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 900 पर निकालेंगे तो 900 का, ठीक है, 900 का 10%, एक जीरो से इधर एक से इधर, तो कितना दोस्तों आया निकल के 90। अब क्या करेंगे दोस्तों, मुझे 900 पर निकालना है, किस पर निकालना है, 900 पर। जब 900 पर निकाला है तो 90 निकल के आया, उसके बाद जो मैंने प्रोसेस ऊपर किया था वही नीचे करेंगे। अब 900 ये और 900 ये है, तो कितना हो गया दोस्तों, 1800। 1800 पर निकालेंगे, 1800 का 10%, तो जीरो से 100 इधर कट गया, एक से इधर कटा, कितना बचा दोस्तों, 180। 180 निकल के आया। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया जब तक यहाँ एक डिजिट में ना आ जाए तब तक काटेंगे, जरूर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब करेंगे हम 90 पर, कितने पर, 90 पर निकालेंगे, तो 90 का 10%, 90 का 10% निकालेंगे, एक जीरो से इधर एक से इधर, तो कितना आया दोस्तों, 9। कितना आया दोस्तों, 9 निकल के आया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बताया था यहाँ पूरा 3 वर्ष तो नहीं है, लेकिन मैंने इसमें 3 वर्ष का निकाला है। तो क्या करेंगे, 2/1/3, यानी कि अकाउंट में कितना है, नीचे 3 है, अगर 4 होता तो हम यहाँ 4 से भाग देते, 2 होता तो हम यहाँ 2 से भाग देते, क्योंकि पूरा 3 वर्ष नहीं है, लेकिन मैंने 3 वर्ष का ही निकाला है। तो जो 3 है नीचे, हम लास्ट वाले में 3 से ही भाग देंगे, सभी में 3 से दोस्तों भाग देंगे, यहाँ भी देंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है, 3 छक 18, यहाँ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 9, 300 हो जाएगा, ठीक है। भाग ले लिया, अब कुछ नहीं करना, केवल ऐड करना है। तो 900 प्लस 900 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200, कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 900 और 600 कितना हो जाएगा, 150 प्लस दोस्तों कितना है, 300, तो कितना हो जाएगा, 1200 नहीं दोस्तों, यहाँ 900 900 1800 300 2100, ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 1800 और 300 2100 प्लस 150 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा, 2100 और एक 2250 और 3 53, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2253। ये दोस्तों आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।